उबलते हुए पानी में केला डालें और बनाएं ये मज़ेदार सी रेसिपी। अरे ठहर जाएं, पहले उसके छिलके तो उतार लें। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह नई मज़ेदार, इंतहाई सस्ती, झटपट बन जाने वाली रेसिपी के साथ आज की रेसिपी में क्या कमाल होने वाला है, देखने के लिए वीडियो के साथ रहिएगा। और वीडियो का एक एक स्टेप बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही लजीज है, इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बंधे रहिएगा। एक तरफ मैंने चूल्हे पे गर्म पानी चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ हम केले को छिलेंगे, स्लाइसिस में कट करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि स्लाइसिस बहुत ज़्यादा मोटे ना हो। जैसे ही पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो मैं उसमें कटे हुए केले ऐड कर दूँगी। इसके बाद बहुत ही मज़े की और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी होने वाली है। जैसे ही पानी को बॉयल आते जाएंगे, केले नरम होते जाएंगे और साथ ही साथ हम इनको मैश करते जाएंगे। अगर तो आपके पास इजीली को हैंड मैशर है तो उसको यूज़ कीजिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, डोई को ले लीजिए। डोई का यूज़ करते हुए हम सारे जो केले हैं उनको भी मैश करते जाएंगे और साथ ही साथ केले में से जो पानी है वो भी खुश्क होता जाएगा। क्या मज़े की ये रेसिपी बनेगी। जिन माओं को शिकायत रहती है कि बच्चे केला नहीं खाते या दूध नहीं पीते, तो इस रेसिपी में बच्चों को दूध की कैल्शियम भी मिलेगी। बच्चों को छोड़ें, ये बड़ों के लिए भी इंतहाई मुफीद रेसिपी बनेगी, हड्डियों को मजबूत करेगी और उसके साथ साथ बच्चों के लिए भी बहुत ही मुफीद साबित होगी। साथ ही जैसे ही थोड़े से केले मज़ीद नरम हो जाएंगे, इसमें डालूंगी 2 चम्मच भर के चीनी के, क्योंकि केले में खुद की भी मिठास शामिल होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए। और साथ ही साथ मैं इसको मैश करती रहूँगी। अब इसमें जो मैंने दूध का यूज़ किया है वो फुल फैट और फुल बलाई वाला दूध था, यानी जो बिल्कुल ऊपर से बलाई और दूध मिला के 1 गिलास दूध था, जिसको मैंने इसमें ऐड किया। अब इस रेसिपी में बच्चों को केले की ग़िज़ाइयत के साथ साथ दूध की कैल्शियम के साथ साथ मक्खन की ग़िज़ाइयत भी मिलेगी और देसी घी के फ़वाइद भी मिलेंगे, क्योंकि मलाई से ही ये सारा कुछ बनाया जाता है। रेसिपी पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना एक इनाम होता है और मोटिवेशन मिलती है मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। साथ ही साथ मैं चम्मच को भी चलाती रहूँगी और जो बनाना है केले हैं उनको भी मैश करती रहूँगी। इवन कि जब तक हमारी रेसिपी कंप्लीट होगी, जो केले हैं वो इसके अंदर बिल्कुल मैश हो चुके होंगे, दूध भी जो है वो बिल्कुल इसके अंदर ड्राई हो चुका होगा और बिल्कुल भी फटेगा नहीं दूध। अगर हम शेक बनाएं, मिल्क शेक बनाएं केले का, और अगर हम उसको इस रेसिपी में बनाने के लिए यूज़ करेंगे तो दूध फट जाएगा। लेकिन इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत ये है, अगर आपको इस तरीके से बनाएंगे तो दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा, केला बिल्कुल भी टेस्टलेस नहीं होगा, बल्कि इतने मज़े की रेसिपी बनेगी कि हर रोज़ आपको बच्चों बड़ों की सब की तरफ से इस केले की रेसिपी की फरमाइश लाजमी आएगी। जो टोटल टाइमिंग दरकार होगी इस रेसिपी के लिए वो 6 से 7 मिनट की होगी, लेकिन इस दौरान कोशिश कीजिएगा कि चम्मच को मसलसल चलाती रहें और बनानास को मैश करती रहें। अगर अंदर दूध खुश्क हो गया और केले मैश नहीं हुए तो फिर बाद में एंड पे जाके भी ये अच्छे वाले मैश नहीं होंगे, इसलिए दूध के साथ साथ ही मैश होते रहें तो बिल्कुल ठीक होगा। और इसकी निशानी होगी कि जैसे ही बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो ये बिल्कुल तैयार होगा। मैंने इसको डिश आउट किया और 5 से 6 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखा ताकि ठंडा हो जाए, तो बिल्कुल थिक सा ये हमारे पास एक जैम की तरह का बैटर मिल गया। उसके बाद मैंने ब्रेड के स्लाइसिस लिए, किनारों को साइडों से कट किया और इसको इसके ऊपर पोर किया और एक खूबसूरत सा सैंडविच तैयार किया। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट भी लाजमी पास कीजिए और साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए और अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिए। ये जो हमें केले का जैम हासिल हुआ है, इसको आप ब्रेड के अलावा भी खाना चाहें तो इंतहाई लजीज है, बल्कि अगर ब्रेड ख़त्म भी हो जाए तो भी ये खाया जा सकता है और इसको इंजॉय किया जा सकता है। अपना फीडबैक लाजमी भेजिएगा कि जनाब फूड्स की रेसिपी आपको कैसी लगती हैं और स्पेशली आज की केले की रेसिपी आपको कैसी लगी।